यरूशलेम नगर से एमाउस नामक गांव की ओर जाते हैं। और वचन में लिखा है कि एमाउस यरूशलेम से करीब 4 कोस दूर है। और वे 2 शिष्य रास्ते में चल रहे हैं। चलते समय अपने दुखों का बोझ ढोते हुए जा रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे गुरु के साथ क्या हुआ, किस तरह यहूदी नेताओं ने निर्दोष यीशु को क्रूस की प्राण दंड की सजा दिलवाई और किस तरह प्रभु यीशु के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव हुआ और किस तरह प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए गए। और ये सारे दुख उनके हृदय में था और वे आपस में बांट रहे थे। और किस तरह कुछ नारियों ने कब्र के पास जाकर देखा कि यीशु की लाश वहां नहीं है और आकर शिष्यों से कहा, तो ये पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे, पूरी तरह से कंफ्यूजन में थे। सुसमाचार हमें बताता है प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रसंग है हम हर मसीही के लिए, हर इंसान के लिए। तो शिष्य दुखों के बारे में चर्चा करते हुए, दुख का बोझ ढोते हुए रास्ते पे चल रहे हैं। प्रभु यीशु रास्ते में उनके साथ हो लेते हैं और प्रभु यीशु उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या बात है, और वे सारी बातें समझाने लगते हैं। और वहां प्रभु यीशु उनको मूसा नबी से लेकर अन्य सारे नबियों के किताबों के आधार पर दोनों शिष्यों को समझाते हैं कि दुख का क्या अर्थ है और कैसे मसीह के जीवन में दुख की आवश्यकता थी और दुखों के द्वारा ही संभव था। रे निर्बुद्धियों, तुम क्यों नहीं समझते। आगे हम पढ़ते हैं कि दोनों शिष्यों ने प्रभु यीशु को पहचाना। उसके बाद वे कहते हैं कि जब प्रभु यीशु हमें धर्म ग्रंथ की, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे। ये उनका अनुभव था। प्रभु यीशु उनके साथ हैं, उनको वचन से समझा रहे हैं। समझाते समय वे कहते हैं कि उनके हृदय उद्दीप्त हो गए थे। व्हाट डज इट मीन, क्या अर्थ है? अंग्रेजी में कहते हैं our hearts were burning। जब प्रभु अपना वचन लोगों को समझा रहा था, उनके हृदय जल रहे थे, क्योंकि प्रभु के वचन में ज्योति है, प्रकाश है। प्रभु का वचन आग की तरह है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पाते हैं प्रभु का वचन दीपक की तरह है। जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, हमारे भी हृदय उद्दीप्त हो जाते हैं। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हृदय में जैसा लगता है जैसे हार्ट इज बर्निंग। होता है कि नहीं? जब मैं लोगों को वचन सुनाते हैं, उस समय सुनता हूं तो मेरे हृदय में एक तरह सा जैसा कि हृदय जल रहा है ऐसा महसूस होता है। यिर्मयाह नबी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं तेरा वचन नहीं बोलता हूं, क्योंकि लोग मुझ पर अत्याचार करते हैं, नहीं बोलता हूं और उसको छिपाने की कोशिश करता हूं, तो मेरे हड्डियों में उसकी आग फैलती है, मैं उसको संभाल नहीं पाता हूं। तो प्रभु यीशु ने लोगों को वचन सुनाया, समझाया। अब ध्यान से देखें, वे गांव तक पहुंच गए और उनको लगा कि प्रभु यीशु आगे बढ़ने वाले हैं। और उन्होंने प्रभु से कहा, उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं था, प्रभु से कहा, आप हमारे साथ रह जाइए। क्यों? क्योंकि उनको उनकी संगति अच्छी लगी। जब वे बोल रहे थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि सांझ हो रही है, दिन ढल चुका है। एक एक वचन को ध्यान से सुनिए। दिन ढल चुका है, सांझ हो रही है। और प्रभु यीशु ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? उनके साथ रह जाइए। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं आपके साथ रह जाऊंगा। अब खाना तैयार हुआ, भोजन तैयार हुआ, सभी लोग भोजन पर बैठे और प्रभु यीशु ने एक रोटी उठा ली और रोटी पर आशीष पढ़ी और आशीष पढ़ने के बाद रोटी को तोड़ा। जब यीशु ने रोटी को तोड़ा
तो सुसमाचार बताता है कि शिष्यों की आंखें खुल गई और शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया। अब ध्यान से सुनिए, जो रोटी तोड़ी गई, शिष्यों की आंखें खुल गई, शिष्यों ने यीशु को पहचाना। सुसमाचार बताता है यीशु ओझल हो गए। यीशु ने वायदा किया था कि मैं आप लोगों के साथ रह जाऊंगा, और रोटी तोड़ा और शिष्यों ने देखा प्रभु यीशु ओझल हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर शिष्यों को दिया तो प्रभु यीशु कहां गायब हो गए? कहां गायब हो गए? उनके अंदर चले गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ा और शिष्यों को दिया, प्रभु यीशु गायब हो गए। और प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संत पापा लिखते हैं, प्रभु ने, शिष्यों ने आग्रह किया कि आप हमारे साथ रह जाइए, लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ ही नहीं रहे बल्कि उनमें रह गए। हालेलुया, हालेलुया। The disciples asked Lord stay with us, लेकिन प्रभु यीशु और एक कदम आगे बढ़ते हैं और he stayed in them। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। अब ध्यान दीजिए, अब तुरंत सुसमाचार लिखता है कि वे शिष्य रोटी खाने के बाद उठे और तुरंत यरूशलेम की ओर चल दिए। ध्यान देने योग्य बात है, वही शिष्य जिन्होंने यीशु को यह कहकर रोका कि अंधेरा हो गया है, दिन ढल चुका है, आगे मत बढ़िए, खतरनाक रास्ता है, वही शिष्य जो अपने दुखों के चलते, जब हमारे अंदर दुख होता है तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर डर भी आता है, और जिस समय हमारा दुख मिट जाता है तब हमारा डर भी मिट जाता है। तो वे ही शिष्य जो डरे हुए थे, प्रभु का शरीर ग्रहण करने के बाद, यीशु को पहचानने के बाद, उनके अंदर जो दुख था मिट जाता है और उनके अंदर जो डर था मिट जाता है, और वही शिष्य उठते हैं और वापस 4 कोस चलकर यरूशलेम नगर पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि दिन ढल चुका है, उसके बाद उन्होंने खाना तैयार किया होगा, कम से कम आधा 1 घंटा लगा होगा। उस जमाने में तो गैस नहीं था, लकड़ी से जलाए होंगे, खाना बनाने में 1 घंटा लगा होगा, खाने के लिए थोड़ा समय लगा, यानी काफी अंधेरा होने के बाद भी उनके अंदर जो डर था मिट गया। हिम्मत के साथ यरूशलेम शहर वापस जाते हैं। एक बहुत सुंदर रहस्यपूर्ण बात है, और यही हमारे जीवन में विशेष करके इस पवित्र यूकरिस्त में होता है। जब आप इस पवित्र यूकरिस्त को देखेंगे, 3 मुख्य बातें यहां पे हैं। पहली बात, यीशु की उपस्थिति। ये बलिदान कोई पुरोहित नहीं चढ़ा रहा है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु हमारे साथ मिलकर चढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति इस वेदी पर, प्रभु की उपस्थिति मंडली पर, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर निश्चय ही उपस्थित रहूंगा। पहली बात। दूसरी बात है वचन। इमाउस के मार्ग पर प्रभु यीशु ने शिष्यों को वचन का मर्म समझाया और उनके हृदय उद्दीप्त हुए। मिस्सा बलिदान में भी वचन सुनाया जाता है, वचन को तोड़ा जाता है। एवरी प्रीस्ट इज सपोज टू ब्रेक द वर्ड ऑफ गॉड। कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि वचन को तोड़ना है, एक एक टुकड़ा करके जनता को खिलाना है। वचन तोड़ा जाता है। जब प्रभु यीशु के शिष्य रास्ते पे चल रहे थे, यीशु साथ थे, यीशु ने वचन के द्वारा उनके मन को खोला,
तभी वे रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दीजिए, मिस्सा बलिदान में भी जब प्रभु की उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं और वचन पर मनन चिंतन करते हुए वचन को समझते हैं, वचन हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है, तभी हमें रोटी में उपस्थित यीशु का एहसास होगा। इसलिए हर पुरोहित पर यह जिम्मेदारी होती है वचन को तोड़ने की, और हर मसीही की जिम्मेदारी है वचन ध्यान से सुनने की। वरना एक अनमोल भेंट वरदान हमारे लिए बेकार सा हो जाएगा। रोटी को तोड़ते हुए यीशु को पहचानने के लिए वचन के द्वारा उनकी बुद्धि को प्रकाशित होना जरूरी था। इसलिए उन मसीहियों से मैं अनुरोध करूंगा, पता नहीं आपके यहाँ क्या होता है, पुराने जमाने में होता था, उस जमाने में मैं देखता था कि कई मसीही कब आते थे मिसा के लिए मालूम? हाँ, प्रवचन के बाद। एक तो उनको प्रवचन बोर लगता रहा होगा, कुछ भी हो, प्रवचन के बाद आते थे। जब तक प्रभु की उपस्थिति और वचन का प्रकाश न मिले, रोटी में उपस्थित यीशु को ग्रहण करने के लिए हम तैयार नहीं है। मिस्सा बलिदान में ये तीनों होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु इस रोटी के साथ कई वायदा देते हैं, कई प्रतिज्ञाएं देते हैं। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। अब क्या क्या वायदा करते हैं? एक वायदा यह है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें और वह मुझ में निवास करता है। हम इस वचन को आंखें बंद करके बोलेंगे। प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें और वह मुझ में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के शरीर और रक्त के द्वारा